हेलो फ्रेंड्स। अभी आप लोग के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी आई है। बीएसएससी CGL 4 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इस नोटिफिकेशन में बहुत ही अच्छे पद भी दिए गए हैं। तो देखते हैं कि क्या इसका नोटिफिकेशन कह रहा है, कितने कितने सारे पदों के लिए इसमें विज्ञापन दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, टोटल कुल मिलाकर 6 पदों का विज्ञापन दिया गया है। पहला पद हो गया आपका ASO सहायक प्रशाखा पदाधिकारी लेवल 7 का, योजना सहायक लेवल 7 का दूसरा पद हो गया। तीसरा पद हो गया आपका कनीय सांख्यिकी सहायक लेवल 7 का, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड C लेवल 6 का चौथा पद आपका हो गया। अंकेक्षक लेवल 5 का पांचवा पद हो गया। और अंकेक्षक सहकारिता विभाग का लेवल 5 का छठा पद हो गया। ये 6 पदों के लिए आपको विज्ञापन दिया गया है। आइए 1 बाय 1 करके सबका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि इसमें तकनीकी योग्यता टेक्निकल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, वो भी देख लेंगे। ASO के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ASO के लिए सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए आपको सिर्फ स्नातक का किसी भी विषय में मान्यता प्राप्त होना चाहिए, मतलब आप पास आउट हो चुके हों। योजना सहायक पदाधिकारी के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए, मतलब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हों किसी भी सब्जेक्ट से, कोई एक स्पेसिफाइड सब्जेक्ट नहीं है। परंतु ये दो एक ऐसा पद है जिसमें आपको सिर्फ बिना किसी आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हो आप अप्लाई कर सकते हैं। परंतु यहाँ के बाद जितने भी 4 पद हैं उसमें आपको लिमिटेशन लगाए गए हैं, उसमें कुछ सब्जेक्ट्स के बाउंडेशंस लगाए गए हैं। चलिए उसके बारे में देख लेते हैं एक बार। कनीय सांख्यिकी पदाधिकारी सहायक के लिए आपको किसी भी विश्वविद्यालय से गणित में या इकोनॉमिक्स में या कॉमर्स में या सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके लिए आपको चाहिए मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स या स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये कॉमर्स थोड़ा सा, एक मिनट फ्रेंड्स। इसके बाद आ जाते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर में। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको स्नातक होना चाहिए। और किस सब्जेक्ट में होना है आपको? PGDCA अथवा BCA या BSc IT में आपका इसके या इक्विवेलेंट जो भी होगा इसमें आपका होना चाहिए। और इसके बारे में मैं आगे बात करूँगा, ये स्पेशल कंडीशंस है। और इसमें आपको एक टेक्निकल क्वालिफिकेशन भी मांगी गई है कि आपका PGDCA भी सेम चीज़, इसको कॉपी पेस्ट किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं अंकेक्षक, जो कि लेवल 5 पर जॉब होता है। इसके लिए आपको 5 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, 4 सब्जेक्ट सॉरी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इसमें से आपको चारों में से किसी भी में आप ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अंकेक्षक, ये हो गया वित्त विभाग का अंकेक्षक, और जो अभी हम लोग करने वाले हैं वो सहकारिता विभाग का है। इसमें आपको मैथमेटिक्स से ग्रेजुएशन या कॉमर्स से ग्रेजुएशन होना निश्चित है। तो फ्रेंड्स, टोटल अगर हम एक एनालिसिस करें तो आपके पास सिर्फ 2 पोस्ट हैं।
जो कोई भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एक हो गया सहायक प्रशाखा पदाधिकारी और एक योजना सहायक का, सॉरी, ये 2 पोस्ट कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हो या आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो या फिजिक्स से ऑनर्स की हो या मैथ्स से ऑनर्स की हो, किसी से भी हो वो अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 7 का जॉब है, मैक्सिमम इन्हीं के पोस्ट आए हैं। अब आगे देखते हैं कितने कितने पोस्ट दिए गए हैं। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए आपको कुल पोस्ट दिए गए हैं 1400। ये टोटल आपका हो जाएगा 1432 पोस्ट। ये है आपका सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए, जिसको कोई भी ग्रेजुएट, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट किए हों वो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा पोस्ट आपका हो गया योजना पद सहायक का। तो योजना सहायक के लिए आपको दिया गया है टोटल पोस्ट 118, सॉरी, इन दोनों का अगर कुल पोस्ट अगर हम लोग देख लें, इन दोनों का मतलब किसी भी कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो भर सकते हैं, इन दोनों का अगर कुल पोस्ट अगर हम लोग देखते हैं तो ये आपके हो जाएंगे 1550 पोस्ट। 1550 पोस्ट पर आपके लिए वैकेंसी आई है। ये कंप्लीटली विदाउट लिमिटेशन से कोई भी स्टूडेंट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके आगे का हम लोग देख लेते हैं। और हाँ, एक सबसे अच्छी बात होगी आपके लिए कि जैसा कि हमारे गवर्नमेंट, स्पेशली लड़कियों के लिए है ये बात, हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, बिहार सरकार ने डिसाइड किया कि 35% का हॉरिजेंटल आरक्षण देने के लिए, मतलब कम्प्लीटली बिहार के लड़कियों को। तो वो जो भी कैंडिडेट्स होंगी 35% सिर्फ और सिर्फ बिहार गर्ल्स ही होंगी। तो ये तो बहुत अच्छी खुशी की बात है गर्ल्स कैंडिडेट्स के लिए। चलिए अब आगे आते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं कनीय सांख्यिकी पदाधिकारी सहायक के लिए आपका पोस्ट आया है टोटल 5। ईबीसी के लिए 2 पोस्ट, बीसी के लिए 2 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए मैंने उस समय बोला था कि ये एक स्पेशल पद है। ये पद सिर्फ और सिर्फ एक पद आया है, टोटल कंप्लीटली 1 पोस्ट है, और ये सिर्फ और सिर्फ ईबीसी के लिए दिया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं अंकेक्षक के लिए टोटल पद आए हैं आपको। ये अंकेक्षक आपका वित्त विभाग का हो जाएगा। इसके लिए टोटल पोस्ट आए हैं 169, जिसमें मेल का क्या है 125 और फीमेल का है 44। अंकेक्षक का दूसरा पोस्ट है जो कि सहकारिता विभाग के लिए है। इसमें टोटल पोस्ट आए हैं आपको 266, जिसमें 198 बॉयज़ के लिए और 68 गर्ल्स के लिए। और कुल पदों की संख्या आपकी हो जाएगी यहाँ पर सॉरी फ्रेंड्स, कुल पदों की संख्या आपकी हो जाएगी 1991,
191। ये है आपके कुल पदों की संख्या। एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों, ये नोट 2 कहता है आपका राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगी। मतलब हॉरिजेंटल रिजर्वेशन जो 35% का आपका मिलता है, मतलब कुल सीट्स का मान लीजिए 100 सीट्स हैं तो उसका 35 गर्ल्स सिर्फ और सिर्फ बिहार की महिला ही होंगी। बाहरी महिला बिल्कुल नहीं आ सकती हैं इस 35% में। जो भी बाहरी महिला को अगर फाइट करना है, जैसे यूपी के बहुत आती हैं, झारखंड की बहुत आती हैं, उन्हें जनरल में डायरेक्टली आना पड़ेगा, वो 35% में नहीं आ सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आज का सबसे अच्छा न्यूज़ तो यही है कि CGL 4 को लागू कर दिया गया है। और सबसे बढ़िया बात है कि सही समय पे दिया गया है। अब इसकी एग्जामिनेशन कब होगी? 1 साल बाद होगी, 2 साल बाद होगी। बहुत से लोग इसमें क्योंकि पिछला ही इंटर लेवल वाला अभी तक BSSC फाइनल नहीं कर पाई है, बहुत से लोग दूसरे पद पे चले जाएंगे। BPSC में बहुत से लोग चले जाएंगे। फिर अगर BPSC के रिजल्ट आते हैं तो बहुत से लोग सिविल कोर्ट में मूव करेंगे, बहुत से लोग बिहार बिजली विभाग में चले जाएंगे। तो एक तरीके से अभी अप्लाई तो स्टार्ट हो जाएगी कुछ ही दिनों में। 18 से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट है, 18 से 17/9 तक। तो अप्लाई तो सभी करेंगे, लेकिन एग्जामिनेशन में सभी लोग नहीं बैठेंगे। तो कुछ जो वैकेंसीज हैं खाली होंगी। देखते हैं 2 साल बाद ही एग्जामिनेशन ली जाती है, 1.5 साल बाद ली जाती है, क्योंकि अभी इंटर लेवल ही इन लोगों के लिए सबसे बड़ा माथा का सरदर्द बना हुआ है BSSC के लिए। अब और ऊपर से BSO भी है आने वाली, BSO में भी बहुत कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। अब इसके बाद ये एग्जामिनेशन कब लेते हैं, चुनाव की वजह से CGL 4 को अनाउंस तो कर दिया गया है, बट इसका आखिरी डिसीजन BSSC को ही लेना है कि ये लोग कब एग्जामिनेशन कंप्लीट करवाते हैं। ये कहते हैं भविष्य का कोई एक प्लान बनकर ना रह जाए। धन्यवाद फ्रेंड्स, आज की सबसे अच्छी न्यूज़ यही है। धन्यवाद, जय हिंद।